प्यार के, मोहब्बत के बड़े रंग हैं। प्यार के, मोहब्बत के, रिलेशनशिप के, रिश्तों के, संबंधों के बड़े रंग हैं। पर साहब एक सबसे बुरा रंग है, वो है झगड़ा, वो है विवाद, वो है अलग होना, वो है सब खत्म कर देना। इन सब चीजों को ठीक करने का एक अद्भुत साधन बता रहा हूं। रिश्ता, नाता, संबंध, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, इन सब जीवन में आपकी कैसे जीत हो, आप कैसे मूल्यवान हो जाएं, आप अपने प्यार में कैसे जीत जाएं, इस पर पूरा काम किया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। शादी के पहले, शादी के बाद की तत्काल रूप में आपका अपना जीवन सुरक्षित हो सके, उस पर 100% काम किया जाता है। आप कैसे और बेहतर हो सके, आप कैसे अपने आप को संभाल सके, कैसे। आपको पता है प्यार में जीतने का गुरुमंत्र बताऊं? प्यार में जीतने का एक बड़ा गुरुमंत्र है, सामने वाले के दिल में जगह बनाइए, इधर नहीं उधर रहने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आपको अपने पार्टनर की अच्छाइयों पर ध्यान होगा, उतना ज्यादा, देखो एक दूसरे के पूरक है, गंभीरता से समझना, याद रखना। आज मैं तुम्हें वो मंत्र बता रहा हूं, आज मैं तुम्हें वो साधन बता रहा हूं जिससे तुम्हें चाहने वाला तुम्हारे पैरों पर अपना सर रख देगा। अब इसका तुम मतलब कैसे समझ पाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो तुम्हें बड़े सात्विकता से कह रहा हूं, पैरों में सर रखने के बड़े सारे कारण हो, बड़े सारे तरीके हैं। सामने वाला नतमस्तक हो जाए तो मतलब सर रख दिया। उससे पहले मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम कैसे जीत सकते हो। जीतने के दो बड़े बहुत बड़े भाव हैं। एक ये कि आपको इतना अत्यधिक प्रेम है तो उसकी हर बात में तुम्हें अच्छाई नजर आती है, उसकी हर अदा में तुम्हें प्रेम आता है। जैसे छोटे बच्चे के चलना, उठना, बैठना, सबसे लाड आता है। ठुमकी चलत रामचंद्र, ध्यान समझना, एक एक लाइन बहुत अंदर गहरे उतर रही है, वैसे ही समझने की कोशिश करना। तुम्हें एजुकेट कर रहा हूं। ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया। और इस पद में बड़ी अच्छी लाइन आपने गई है। माताएं बलाएं ले रही हैं, नजर उतार रही हैं। अब सामान्यतः देखा जाए तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, एक बच्चा चल रहा है बस, लेकिन नहीं, दर्शन है। वैसे तो हर किसी में कुछ न कुछ होता है, हर किसी में कुछ न कुछ तो गुण होते हैं, पर तुम्हें ना होने पर भी दिखे है तो फिर तो बहुत ही अच्छा। ना होने पर भी देने वाला ये सोचे कि मैं कुछ दे नहीं पाया, लेने वाला कुछ नहीं पा करके भी ये सोचे मैंने सर्वस्व पा लिया है। प्यार का यही मोल है। क्या कह रहा हूं? भगवान शिव के विवाह में महाराज उनके ससुर थे हिमालय राज, वो सब देने के बाद बाबा शिव के सामने खड़े होकर के कहते हैं, उसके पहले तुलसी बाबा लिख रहे हैं, तायुज दियो बहु भांति तोरी। वो कह रहे हैं बहुत बहुत प्रकार का दाइज दिया, और उसके बाद हाथ जोड़कर कहते हैं मुझ अकिंचन को क्षमा करना, इस दास पर दया बनाए रखना। बोलना कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए। ये भाव तुम्हें गांव में, शहरों में जो बहुत संस्कारी लोग हैं उनमें दिखता है। जब कोई घर से चलने लगता तो हाथ जोड़कर कुछ कर नहीं पाया, सेवा नहीं कर पाया। आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत बड़े हैं,
अपने घर में तो पता नहीं आप कैसे ही राजा होते रहते होंगे, मुझ गरीब के यहाँ पधारे आप। तो जब आप इस प्रकार की बात करते हैं तो आपकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। देने वाला सब कुछ देकर कह रहा है कि मैं कुछ दे नहीं पाया, लेने वाले ने कुछ भी नहीं पाया फिर भी कह रहा बाप रे पूरा साम्राज्य दिया है। एक बोझिल है, कुछ नहीं पा करके भी, और एक सब कुछ देने के बाद कुछ नहीं होने पर भी अपने आप को लदा हुआ पा रहा है। हमने सब उतार कर दे दिया किसी को, हल्के हो गए फिर भी हमें बोझा लग रहा है कि तो दिया ही नहीं, सब मेरे पास ही। लेने वाले ने कुछ नहीं पाया फिर भी ये समझ रहा कि मैंने पूरा विश्व पा लिया है। यही प्रेम का सत्कार है। कभी किसी पत्ती को पकड़कर एहसास करना और लगेगा तुम्हें उस बात करना चाहिए। किसी लगे हुए पुष्प को पकड़कर देखना और टूटे हुए पुष्प को पकड़कर देखना, दोनों में आपको जिंदा और मृत्यु का अंतर पता चलेगा। और ये पता करने के लिए तुम्हें भी वही होना पड़ेगा। किसी भी चीज का एहसास करने के लिए तुम्हें भी उधर ही होना पड़ेगा। तुम कब हार जाते हो? तुम कोशिश कर रहे होते हो इसलिए हार जाते हो। तुम सहज नहीं होना। कभी ऊपर से गिरते हुए पानी की बूंद ने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूं नीचे जाने की, नहीं, ये तो जबरदस्ती गिरी जा रही। कोई चीज ऊपर उछाली वो नीचे आ गई, अब इसने कोशिश नहीं करी नीचे आने की, वो सहज था गिर पड़ी। तुम वो प्रयत्न कर रहे हो जो नहीं है, जो है उसे तुम भूल बैठे हो। बस खुद को पहचानने की कोशिश करनी ही है, प्रयास करना ही है, तो उस पर कोशिश करो ना। इस पर खुद को जानने। तुम क्या हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम जैसे ही खुद को जानोगे तो तुम मानोगे, तुम पाओगे कि तुम हो, और उसके बाद सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। आज विवाद, झगड़ा, फसाद, प्रेम में अवरोध, रुकावट सब समाप्त करने का साधन दे रहा हूँ। आज तुम्हें फिर से मूल्यवान बना रहा हूँ, तुम्हें फिर से कीमती करने का एक अद्भुत मंत्र साझा कर रहा हूँ। अब वो तरीका, वो ढंग सिस्टम बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा प्यार तुम्हारे चरणों में होगा, तुम्हें तुम्हारे कदमों पर सर रख करके तुमसे मांगेगा। पर ध्यान रहे तुम जीत गए, पर ध्यान रहे कि तुम विजयी हो गए, पर ध्यान रहे कि तुम श्रेष्ठ हो गए। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना, प्यार की अपनी एक मर्यादा है। प्यार के भी अपने कुछ नियम और कायदे और कानून हैं। वही करना जिसमें तुम्हारी जीत के साथ साथ तुम्हारे प्यार की भी जीत हो। उपाय बता रहा हूं। आपको करना यह है कि लाल कलर के आसन में बेड पर बैठना है। रात्रि में सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है। लाल कलर के आसन में आपको बैठना है, सुखासन में बैठकर। अब आपको करना यह है कि लाल आसन के ऊपर अपने ही हाथों से गिन करके आपको 77 दाने चावल के हल्दी या केसर से रंग करके बिछा देने हैं, उसके ऊपर आपको बैठना है। अब ये ध्यान रहे कि आप स्त्री हो या पुरुष, पूरे के पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही वस्त्र पहनना है। सुविधा, व्यवस्था, साधन आपका अपना होगा। मीठा पान खा करके बैठना है और किसी एक वस्त्र पे बैठना है। पूरी तरह से शुद्ध और विशुद्ध होकर के बैठना है। अब जो मैं बता रहा हूं उसे बहुत गौर से समझिएगा। एक मंत्र है, इसे आपको 7 बार उच्चारण करना है। उच्चारण करते समय आपके हाथ की जो मुद्रा है वो योनि मुद्रा बनी होनी चाहिए। योनि मुद्रा आप गूगल भी कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। उंगलियां आपस में बंद करिए। पहली उंगली उठा करके रिंग फिंगर में पकड़नी है पहली उंगली से, और अपनी छोटी वाली उंगली अंदर की ओर लेके जानी है और बस इसको पकड़ के खींचना है थोड़ा, और मिडिल फिंगर आपस में टच कर देनी है जी, और छोटी उंगलियों को अंगूठे से स्पर्श करना है जी। ये आपकी योनि नमस्कार मुद्रा कंप्लीट हुई। इस मुद्रा को पकड़ कर बैठना है और मंत्र जाप करना है। आपको बोलना है ओम ह्रीं कामाख्या देव्यै मम
अपने पार्टनर का नाम जो भी हो, सदस्य वशम कुरु 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 स्वाहा, आप कुरकुर 3 5 7 बार बोल सकते हैं। कुरकुर स्वाहा ऐसा बोलते जाएं और मन ही मन ऐसा चिंतन करें कि वो आपका हो रहा है या हो रही है और वो तुम्हारा ही है, ऐसा चिंतन करिए। मंत्र कंप्लीट होने के बाद कुछ देर तक हाथ जोड़कर प्रणाम करिएगा कामाख्या देवी को और उसके बाद चुपचाप उठ करके वो सारे के सारे चावल उठा करके कुड़िया में बनाकर रख लें। अब इसमें आपको 2 काम करने हैं कि या तो इस चावल को जलाकर खाक करके राख रखना, या तो इस चावल को खीर में डाल करके बना करके खिलाना। 2 तरीके हैं, या तो इस खीर को बना करके खिलाओ या तो इस राख को जिसके ऊपर डाल दोगे वो व्यक्ति तुम्हारा हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं संभव हो सके तो इस राख को फोटो पर भी तिलक मार सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मैं हमेशा एक बात निवेदन करके कहता हूँ, हमेशा इस बात को बहुत शिष्टता के साथ कहता हूँ, कोई भी उपाय अकेला काम नहीं करता। उपाय 30% काम करता है, 70% काम करता है गुरु का आदेश, गुरु की शक्ति, एनर्जी, उसकी तपस्या, उसका बल, उसका साधना और उसी की कीमत है। क्योंकि गुरु कह रहा है इसलिए मंत्र जागृत हो जाते हैं। ये सब मंत्र सिद्ध होने के बाद काम करते हैं, आपके सिद्ध नहीं है। जिसने सिद्ध किया है वो जब कहता है जाओ ये काम हो जाएगा आपका, तो काम करने लगता है। बस आपको गुरु आदेश लेने की आवश्यकता है, तुम जीत जाओ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना, जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करना, हर हाल में खुद का ध्यान रखना है। एक बार रोने से 41 डेज खराब हो जाते हैं। डोंट, तुम सब अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका तो ख्याल रख रहा हूँ। क्यों चिंता करते हो?